अस्सलामुअलैकुम। वहदत तासुर की इस्तिलाह आसान होने के बावजूद भी बहुत से तलबा को समझ नहीं आती। यही वजह है कि कुछ तलबा ने कमेंट्स के जरिए मुझसे मुतालिबा किया कि मैं वहदत तासुर को आसान अल्फाज में उन्हें समझा सकूं। मैंने कोशिश की है कि वहदत तासुर को इंतहाई आसान अल्फाज में वजाहत के साथ आपके सामने पेश करूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के जरिए वहदत तासुर का आसान सा फलसफा समझने के काबिल हो जाएंगे। वहदत तासुर के लफ्जी मानी की बात की जाए तो वहदत एक को कहते हैं और तासुर असर पड़ना। इस तरकीब के मानी हुए एक असर पड़ना यानी किसी भी वाक़िए कहानी से जब हमारे जहन पर एक असर पड़े या एक ही सबक मिले तो हम इसे वहदत तासुर कहते हैं। वहदत तासुर अफसाने की सबसे बड़ी खुसूसियत है, ताहम इसके साथ साथ ये खुसूसियत दीगर असनाफ में भी नजर आती है। जैसा कि खाका एक ऐसी सिन्फ है जिसमें भी वहदत तासुर की खूबी पाई जाती है। वहदत तासुर को मजीद बेहतर अंदाज में समझने के लिए एक अफसाने की मिसाल देते हैं। अफसाना कफन आपने पढ़ा होगा। जब इस अफसाने को हम आखिर तक पढ़ते हैं तो हमारे जहन में एक ही बात आ जाती है और वो है गुर्बत तहजीब के आदाब भुला देती है। ये वहदत तासुर है। अफसाना निगार शुरू से लेकर आखिर तक इस मौजू से नहीं हटता। तमाम अफसाने में अफसाना निगार गरीब बाप बेटे के किरदारों पर फोकस करता है और एक लम्हे के लिए भी कारीन के जहन को कहीं और भटकने नहीं देता। शुरू से लेकर आखिर तक कारीन गुर्बत की तस्वीर पर अपना जहन मुर्तकिज करते हैं। ये वहदत तासुर की बहुत बड़ी मिसाल है। अब इसके मुकाबले में नावल आग का दरिया का तज़किरा करते हैं। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपके जहन पर बेशुमार असरात पड़ेंगे। शुरू में आप कदीम हिंदुस्तान के भिक्षुओं के बारे में पढ़ेंगे। तालीमी निज़ाम, रहबानियत, इंसान दोस्ती, सादगी जैसे असरात से होते हुए आप अंग्रेजों के दौर में दाखिल होंगे। फिर अंग्रेजों के नारावा सलूक और हिंदुस्तानियों के गुलामी की दास्तानें भी आपके जहन पर बहुत से असरात मरतब करेंगे। और फिर इससे होते हुए जब आप हिंदुस्तान को आजाद होते हुए देखेंगे तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सियासी मसाइल, अवाम की कसम पुरसी और गद्दार गद्दार के नारे आपके कानों में गूंजेंगे। कदीम हिंदुस्तान के भिक्षु आपके जहन से महव हो जाएंगे और नए असरात पड़ना शुरू हो जाएंगे। मुख्तसर ये है कि इससे आपके जहन पर बेशुमार असरात पड़ेंगे। इससे हम वहदत तासुर का ना होना कह सकते हैं। अब दूसरे जाविये से देखने की कोशिश करते हैं। एक अफसाना निगार की मिसाल एक ऐसे इंसान की है जो एक टॉर्च लेकर एक बड़े हाल में दाखिल होता है। हाल में बेशुमार चीजें पड़ी होती हैं। अफसाना निगार टॉर्च लेकर किसी एक चीज के पास जाता है और सारी रोशनी उस एक चीज पर डाल देता है और हमें उस चीज के बारे में बताता है और हम उस एक चीज के बारे में जानने के काबिल हो जाते हैं। हमारे जहनों पर एक असर पड़ता है। जबकि एक नावल निगार और दस्तानगो की मिसाल भी उसी शख्स के जरिए दी जा सकती है कि नावल निगार या दास्तानगो एक टॉर्च लेकर एक बड़े हाल में दाखिल होते हैं, लेकिन वो किसी एक चीज को फोकस नहीं करते बल्कि हाल में मौजूद बहुत सी चीजों के बारे में बताते जाते हैं, जिससे हम हाल में रखे हुए बहुत सी चीजों के बारे में जानने के काबिल हो जाते हैं। हमारे जहनों पर मुतादिद असरात पड़ते हैं। मुख्तसर यह है कि अफसाना निगार कई वाक़ियात की कहानी हमें नहीं बताता बल्कि एक ही वाक़े को कहानी की शक्ल में हमारे सामने पेश करता है। लेकिन याद रखें, इसका यह मतलब नहीं है कि हर अफसाने में एक ही वाक़या बयान होगा। एक से ज़ायद वाक़यात बयान नहीं होंगे। ऐसे अफसाने भी हैं जिनमें एक से ज़ायद वाक़यात बयान होते हैं, जिनसे हमारे जहनों पर एक से ज़ायद असरात भी पड़ सकते हैं। तब हम ये कहते हैं कि इस अफसाने में वहदत तासुर की खूबी कम है या वहदत तासुर की खूबी नहीं है। अच्छा अफसाना वही है जो हमारे जहनों पर एक ही असर छोड़े या फिर उस अफसाने को पढ़कर हमें एक ही सबक मिले, जैसा कि अफसाना कफन पढ़कर हम एक ही बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। गुर्बत तहजीब के आदाब भुला देती है।